अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आज हम बना रहे हैं स्पेशल शोरबे वाला बड़ा गोश्त। जैसा कि शादी ब्याह में बनाया जाता है कौरमा टाइप शोरबे वाला बड़ा बेहतरीन, और उसको बनाने का असल और ऑथेंटिक तरीका क्या है वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। तो आइए जल्दी से हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लिया है हमने गोश्त, और ये हमने देखें गोश्त बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त लिया है। साथ में रोगन वाला गोश्त भी है और कुछ मामूली हड्डी वाला भी है, यानी कि मिक्स गोश्त लेना है हमने, हड्डी वाला भी और रोगन वाला भी। ये हड्डी है, ये रोगन है, और ये देखें ऐसा गोश्त हमने लेना है। ये तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब गोश्त है। इसको हमने डाल देना है प्रेशर कुकर में। ये ले ली। तो बिल्कुल आसान, सादा और सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। ये प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसमें हमारे पास तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब प्याज हैं, 4 या 5 अदद प्याज हैं जिनको हमने बारीक सा काट लिया है। इनको शामिल कर देंगे, और यहाँ पर इसमें हम शामिल करेंगे पानी, और वो तकरीबन हम आधा लीटर के हिसाब से पानी को इसमें शामिल कर देंगे, और इसको कम से कम 25 से 30 मिनट तक इसको प्रेशर लगवाएंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम, हमारे पास हैं यहाँ तकरीबन ये 1 पाव के करीब टमाटर हैं, या लगा लें कि 2 या 3 टमाटर, जितने आप मर्जी और अपने हिसाब से डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो ये टमाटर भी हमने इसमें शामिल कर दिए, और अब हम इसको लगवाएंगे तकरीबन 30 मिनट लगवाएंगे। हमारा गोश्त ज़रा सख्त है, आप अपने गोश्त के हिसाब से 25 या 20 मिनट भी लगवा सकते हैं। तो इसको बंद करते हैं और चूल्हे को ऑन करते हैं। ये लीजिए, तो लीजिए जी, चूल्हे को हम ऑन करते हैं। तो लीजिए, आधा घंटा हो गया हमारे गोश्त को प्रेशर लगवाए हुए। तो आइए इसको खोलते हैं। मैंने इसका जो स्टीम है ना वो विड्रॉ कर दिया है। चले आए जी, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसको खोला और ढक्कन खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है इसको चेक करेंगे कि ये देखें जिसमें हल्का फुल्का पानी भी है, और ये चेक करते हैं ये तकरीबन ये गल चुका है। तो इसको हम अब निकालते हैं कढ़ाई में, और वहाँ पर इसका बहुत ही शानदार देगी स्टाइल का जो कौरमा है होटल स्टाइल का वो बनाते हैं। तो लीजिए, ये हमने जो गोश्त था उसको हमने उबाल कर 30 मिनट उबाला है। ये तकरीबन 90% तक गल चुका है। तो इसको हमने निकाल लिया अलहदा, और जो हमने प्याज और टमाटर डाले थे उनको हम अब करेंगे स्टेन। ये देखिए, ये हमने स्टेनर रख लिया है। तो इसके साथ अब हम इसको ये देखें, ये सारे पानी को हम स्टेन करेंगे। ये मैं आपको बताने वाला हूँ माशाल्लाह। और कढ़ाई को रखेंगे हम चूल्हे के ऊपर, और ये जो हमने स्टेन किया है ये प्याज और टमाटर, ये अब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं। तो लीजिए, ये गोश्त हमने अलहदा कर लिया, और ये यखनी जो है ये हमने अलहदा कर ली है। ये दोनों चीज़ों अलग अलग कर ली हैं, और अब हम मसाले को भूनेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो हमने उबला हुआ प्याज और टमाटर थे उनको तकरीबन 1 कप घी में डाल दिया है। इसको अच्छी तरह हम यहाँ पर फ्राई करेंगे, और इसमें अब हम डालेंगे इस मौके के ऊपर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये बड़े वाला है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 चम्मच हम डाल देंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट के इस मौके पर इसमें, और इसको तकरीबन हम 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। तो लीजिए, 5 से 6 मिनट हो गए हैं हमें 5-6 मिनट भूनते हुए। तो ये जो प्याज और टमाटर है ये बिल्कुल भुन चुका है घी में। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमारे पास 2 अदद बादियान के फूल हैं, और याद रखिए इतने ही डालने हैं। और ये 3 अदद मोटी इलायची है, इसको लाजमी डालना है। घी, जब भी घी ऐसी सिचुएशन हो इस वक्त डालना है। और जब भी आप बीफ पकाएं, मटन पकाएं, बीफ पाई पकाएं, कुछ भी पकाएं, तो इसमें मोटी इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च की, ये देखिए माशाल्लाह, और तकरीबन आधा चम्मच नमक ही डालेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी का। तो ये डालने के बाद 1 चम्मच हम डालेंगे, हमारे पास है
ये काली मिर्च और ज़ीरा, ये सिर्फ दो चीज़ें हैं और दो चीज़ें ही डालने हैं। इनको डालेंगे और थोड़ी देर तक इनको भूनेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह 2 से 2.5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि जो मसाला जात हमने कच्चे शामिल किए हैं वो अच्छी तरह इसमें पक जाएं और उनकी हीट वगैरह भी ख़त्म हो जाए, अपनी स्मेल वगैरह जो उनकी खुशबू है प्यारी प्यारी भीनी भीनी वो ग्रेवी में आ जाए। इंशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रेवी बन चुकी है। तो 2-3 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन हमारे पास 1 पाव दही है। तो 1 पाव दही को हम इस वक्त शामिल कर देंगे। दही को फेंट के डालना है आपने, ताकि जो दही की फुटियाँ ना बने। तो लीजिए जी, हमारा दही जो है बिल्कुल बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा ये भुन चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे जो कि हमने गोश्त बीफ जो कि हमने इसको उबाल लिया था तकरीब 30 मिनट तक, इसको हम डालेंगे अब इसमें। इस मौके पर जबकि हमने दही और सबको मिलाकर भून लिया है अच्छी तरह, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ को और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह इसी ग्रेवी में भून लेंगे। अगर आप चाहें तो इसी ग्रेवी में थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाकर इसको कोरमा भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देगी स्टाइल का शोरबे वाला गोश्त बना रहे हैं, जो कि बहुत ही मकबूल तरीन है, ख़ास तौर पे पंजाब और पेशावर में। बलूचिस्तान में भी ये बहुत ही मकबूल है, सिंध में भी बहुत मकबूल है, बल्कि ये पूरी दुनिया में ही शोरबे वाला जो गोश्त बीफ है बहुत ही मकबूल और मारूफ तरीन है। तो 5 से 6 मिनट भूनने के बाद मिलते हैं। तो लीजिए, हमने इसको 7 से 8 मिनट तक भून लिया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कलर और फ्लेवर देखें जी बन के सामने आया है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इस मौके पर इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 2 अदद तेज़पात हैं, इनको यहाँ पर शामिल कर देंगे। और ये यखनी जो कि हमने बनाई थी इसको निकाल लिया था, अब इस मौके पर इस यखनी को इसमें शामिल कर देंगे ऐसे बड़े मज़े के साथ। बहुत ही प्यारा ये देखें जी कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। तो अब हम इसको ढाँप कर रखेंगे तकरीबन 15 मिनट तक, और 15 मिनट के बाद ये हमारा गोश्त बिल्कुल गल कर तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। उस वक्त तक इसको ढाँप देते हैं ऊपर से। लीजिए जी, 15 मिनट तक इसको ढाँप देते हैं। 15 मिनट पकने के बाद दोबारा हम ढक्कन उठाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए 10 मिनट हो गए हैं हमारे इस शोरबे को, देगी बीफ शोरबे को। तो अब हम ढक्कन उठाएंगे और देखते हैं। माशाल्लाह ये देखें जी हमारा कितना प्यारा जो शोरबे वाला सालन है वो तैयार हो चुका है। तो ये देखें हमारी बोटी बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी, जो कि ऐसे ही हमने गिलानी है, ऐसे ही ये सिस्टम सारा चलता है। और बहुत मज़ेदार किस्म का ये गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। तो इस मौके पर अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास है ये सब्ज़ धनिया, ये धनिया हम डालेंगे। और धनिया डालने के बाद बाकी के 5 मिनट भी इसको रख देंगे ढक्कन देकर, और 5 मिनट के बाद दोबारा हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारा सा गोश्त हमारा गल कर बिल। तो ये ले जी हम सर्व कर रहे हैं बेहतरीन सा गोश्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारा गोश्त तैयार। लीजिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ही आप भी सर्व करेंगे। और थोड़ी सी हम तरी डालेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह ये हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार एक ही शादियों वाला चिकन जो कि तैयार हो चुका है। हल्का सा हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा ये तैयार हो चुका है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथियों